नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह करेंट अफेयर्स की इस कक्षा में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। चलिए आज के इस करेंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। सॉरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं करेंट अफेयर्स की इस कक्षा को। आपका पहला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में औपचारिक रूप से G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण किया है? तो हाल फिलहाल G20 समूह की अध्यक्षता जो है भारत के द्वारा की जा रही है और ये बैठक शुरू हो चुकी है। ये G20 का लोगो है। राजस्थान में इसकी अगर बात किया जाए, उदयपुर में इसकी बैठक आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा, राजस्थान के उदयपुर में। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो हाल फिलहाल भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता आपके मालदीव देश को दी है। किसे दी है? मालदीव को दी है। मालदीव देश की अगर बात किया जाए तो अरब सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये आपका हिंद महासागर के रीजन में अगर बात किया जाए, अरब सागर का दक्षिणी रीजन जो है हिंद महासागर का, इंडियन ओशन का, ये मालदीव देश है और मालदीव की राजधानी है माले। माले क्या है? इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। भारत के यह लक्षद्वीप के दक्षिणी हिस्से में आता है। कहाँ आता है? दक्षिणी हिस्से में आता है। और भारत के ही आपके लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से यह अगर बात किया जाए तो 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है? 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो हाल फिलहाल भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 1 लाख जीवित जन्म पर 97 हो चुका है। कितना हो चुका है? 97 हो चुका है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा राज्य सरकार 10 मासिक किस्तों में महिला स्नातकोत्तर छात्रों को सालाना 10,000 रुपया प्रदान करेगा? तो असम राज्य सरकार ने 10 मासिक किस्तों में महिला स्नातकोत्तर छात्रों को सालाना 10,000 रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है। किसने? असम राज्य सरकार में। असम कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी भारत का राज्य है। 7 सिस्टर्स में से एक है और यह एक ऐसा राज्य है जो वहां पर स्थित अन्य सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, यानी सभी राज्यों के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पूरे विश्व भर में 2 दिसंबर 2022 को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला प्रश्न है आपका, किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो अवनी लेखरा जी हैं, उनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला हुआ है। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये हैं अवनी लेखरा। अगर बात किया जाए, पैरालंपिक पदक विजेता लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला हुआ है। टोक्यो 2020 पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टर्फ 2022 और भारत खेल पुरस्कार। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में पूर्व रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भी याद रखिएगा, सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही तलवार निदेशक खेल मानव रचना शिक्षा संस्थान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए
द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड के प्राप्तकर्ता भी हैं। तलवार के अलावा टोक्यो 2020 पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है, जबकि श्रेय कादयान को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। तो ये भी याद रखिएगा, श्रेय कादयान को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का पुरस्कार मिला है आरबी रमेश को, और सर्वश्रेष्ठ महिला कोच नोनिता लाल कुरैशी को। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, श्रेय कादयान को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, और पुरुष कोच में आरबी रमेश, महिला कोच में नोनिता लाल कुरैशी को पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है आपका, किस संस्था ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को सरकारी कारोबार करने के लिए अधिकृत किया है? तो मर्केंटाइल बैंक को सरकारी कारोबार करने के लिए आरबीआई ने अधिकृत किया। किसने? आरबीआई ने। किस संगठन ने हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 रिपोर्ट जारी किया? तो हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया। किसने? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। अगला प्रश्न है आपका, मरियम वेबिस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो मरियम वेबिस्टर ने 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर गैस लाइटिंग को घोषित किया। किसे? गैस लाइटिंग को। अगला प्रश्न है आपका, किसके द्वारा हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्रसून जोशी। कौन बना है? प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे आईएनटीयूसी कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आईएनटीयूसी कर्नाटक का नया अध्यक्ष आपका लक्ष्मी वेंकटेश को नियुक्त किया गया है। किसे? लक्ष्मी वेंकटेश को। सेबी ने हाल ही में किसे बीएसई का नया एमडी एंड सीईओ घोषित किया है? तो सेबी ने हाल फिलहाल बीएसई का नया एमडी एंड सीईओ घोषित किया है सुंदरमण राममूर्ति को। सुंदरमण राममूर्ति को, ठीक है, बीएसई का नया एमडी एंड सीईओ। अगला प्रश्न है आपका, किसने भारत का पहला मछलियों का वैक्सीन विकसित करने के लिए केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान CIFE के साथ हाथ मिलाया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने CIFE के साथ हाथ मिलाया है। याद रखिएगा, भारत की मछलियों का वैक्सीन विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, किस देश की फिल्म नारगेशी ने IFFI में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो नारगेसी जो फिल्म है वो ईरान की बनी हुई फिल्म है, और इसने IFFI में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। क्या जीता है? IFFI में ICFT यूनेस्को गांधी पदक। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मंकी पॉक्स का एम फॉक्स कर दिया है। क्या कर दिया है? एम फॉक्स कर दिया गया है। मंकी पॉक्स का नाम बदल करके एम फॉक्स कर दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय मंत्री RK सिंह ने इस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो हाल फिलहाल नवीकरणीय एवं विद्युत मंत्री हैं RK सिंह, जिन्होंने बिहार राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। कहाँ? बिहार राज्य में यह उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दिग्गज चीनी कंपनी हुआई पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल फिलहाल दिग्गज चीनी कंपनी हुआई पर प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने।
किसने लगाया? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि हुआई पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है अमेरिका। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश की फिल्म आगंतुक ने आईएफएफआई के फिल्म बाजार खंड प्रसाद डीआई पुरस्कार जीता? तो फिल्म आगंतुक जो है बांग्लादेश की फिल्म है जिसने खंड प्रसाद डीआई पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल फिलहाल गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संजीव बालियान को। किसे? संजीव बालियान को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं। साथ में अगर बात किया जाए, इसका उद्देश्य उद्देश्य क्या है? दुग्ध के क्षेत्र में अनुकरणीय वृद्धि करना। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया? तो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर है। पीछे भी ये प्रश्न था, हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार इन्होंने दिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता है। साथ में सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया है उन्होंने, सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है, यह कहाँ पर है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो है जिसे यूनेस्को ने पुरस्कार दिया, ये मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरीमो शक्ति अभ्यास प्रारंभ हुआ है? तो हरीमो शक्ति अभ्यास जो प्रारंभ हुआ है वो मलेशिया और भारत के बीच हुआ है। किसके बीच? मलेशिया और भारत के बीच हरीमो शक्ति अभ्यास। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में फिलिस्तीनी के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 29 नवंबर को। कब मनाया गया? 29 नवंबर को मनाया गया है। और फिलिस्तीन से संबंधित मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 29 नवंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के उत्तर प्रदेश टीम के खिलाफ लगाए हैं? तो हाल फिलहाल विजय हजारे ट्रॉफी में आपके ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के उत्तर प्रदेश टीम के खिलाफ लगाए। ये हैं महाराष्ट्र राज्य के। कहाँ के? महाराष्ट्र राज्य के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि रिहब परियोजना का उद्घाटन किया है। केवीआईसी के मनोज अध्यक्ष ने रिहब परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने नैनीताल में रिहब परियोजना का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? नैनीताल में किया है। तो ध्यान रखना है आप सभी लोगों को दोस्तों, ठीक है, कि नैनीताल में ये उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगर बात किया जाए कि हाल ही में लैंगिक हिंसा के खिलाफ सरकार ने कौन सा अभियान प्रारंभ किया? तो लैंगिक हिंसा के खिलाफ सरकार ने हाल फिलहाल में नई चेतना प्रारंभ किया। कौन सा अभियान प्रारंभ किया? नई चेतना नाम से एक अभियान प्रारंभ किया है। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। सॉरी। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग में 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% 7.3% से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो SIP ने हाल फिलहाल यह अनुमान लगाया है कि ये 7% रहेगी। कितने प्रतिशत रहेगी दोस्तों? 7% रहेगी। ठीक है, तो ये रहे आपके करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों आप कंटिन्यूअस इस करंट अफेयर्स की सीरीज से जुड़े हुए हैं।
तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मुझे जानकारी हो सके कि आपका कैसा रिस्पॉन्स है। हैव अ गुड डे, गुड लक दोस्तों। अगले सीरीज या अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।